आजकल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर हैं। चुनावी साल है, वैसे में वो अपने अलाई आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव के साथ बिहार के अलग अलग इलाके, अलग अलग खित्ते में घूम रहे हैं। वैसे में वो पहुंचे मुंगेर, और मुंगेर में पहुंचते हैं खानकाह रहमानी। जी हाँ, खानकाह रहमानी तकरीबन 125 साल पहले बनी एक खानकाह है, जिसकी बुनियाद डाली थी मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी ने। आप एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, और आपकी कोशिश की वजह कर नदवतुल उलमा जैसा संस्था वजूद में आया। आप उसके मुहतमिम भी रहे हैं। बाद में आप मुंगेर आकर शिफ्ट हो गए, और यहाँ पर दावत व तबलीग और दर्स का काम आपने शुरू किया, और आपकी कोशिश की वजह कर यहाँ पर इस्लाम बहुत फैला और फूला। जिस दौर में आप काम कर रहे थे, उसी दौर में बिहार में एक और आलिम थे, जिनका नाम था मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद। आप लगातार मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, उनके मजहबी मामलों को सही करने के लिए काम कर रहे थे, और आपने काजी अहमद हुसैन की मदद से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से राब्ता किया, और इस राब्ते के बाद इमारत शरिया नाम की एक संस्था वजूद में आती है। 26 जून 1921 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बिहार के और आसपास के खित्ते के सैकड़ों उलमा पटना के पत्थर की मस्जिद में जमा होते हैं, और वहां पे इमारत शरिया वजूद में आती है। और उस समय इमारत शरिया को समर्थन देने वाली बहुत सारी खानकाहें थीं। जहां एक तरफ मुंगेर की खानकाह रहमानी का समर्थन इमारत शरिया को हासिल था, वहीं पटना के फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया के लोगों ने भी इमारत शरिया को भरपूर समर्थन दिया। यहाँ तक कि इमारत शरिया के पहले अमीर मौलाना सैयद शाह बदरुद्दीन साहब बने, जिनका ताल्लुक खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ से था। और नायब अमीर बनते हैं मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब बनते हैं। और लगातार ये लोग बिहार में अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, जहाँ पे वो रिलीजियस अफेयर को देख रहे होते हैं, एजुकेशन को देख रहे होते हैं, हेल्थ के सेक्टर को देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि बिहार के मुसलमानों को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आगे की सफ में चलने की ताकीद भी कर रहे थे। इस संस्था से जुड़े हुए लोग लगातार अंग्रेजी जुल्म का शिकार होते हैं। जहां मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब के ऊपर कई बार नोटिस जारी होती है, वहीं उनके साहबजादे को जेल भेजा जाता है, जो जेल से निकलने के बाद कुछ दिन में बीमार होकर जवान ही मर जाते हैं 1930 की दहाई में। 1930 की दहाई में ही मौलाना उस्मान गनी, जो इस संस्था के एक बड़े मजबूत रकन थे, वो यहाँ से निकलने वाले अखबार इमारत के एडिटर भी थे, तो उस अखबार पर पाबंदी लगा दी जाती है, और उसके एडिटर मौलाना उस्मान गनी जेल जाते हैं। और इसी संस्था से जुड़े होते हैं मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी। जी हाँ, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी खानकाह रहमानी के सज्जादा नशी होते हैं, और मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी के साहिबजादे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी, अंग्रेजों ने उस पर पाबंदी लगा दी। ये भी अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद में कई बार जेल गए। 1937 में चुनाव होता है, एक एक्ट बनता है 1935 पार्लियामेंट एक्ट, जिसके बाद बिहार के तकरीबन 152 सीट पर चुनाव होता है, जिसमें 40 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाती है, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमान ही वोट करेंगे। इसी तरह की कुछ जनरल सीट होती है, कुछ औरतों की सीट होती है, कुछ एंग्लो इंडियन, कुछ क्रिश्चियन, इस तरह की सीट होती है, जिसमें 40 सीट मुसलमानों के लिए मुकर्रर है। इस 40 सीट पर 1937 में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, जो इमारत शरिया की पार्टी है, वो चुनाव में हिस्सा लेती है, और उसमें वो चुनाव में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करती है। 40 में 16 सीट अपने नाम से जीतती है। वहीं पे कई निर्दलीय लोग भी जीतने के बाद इनके साथ आकर जुड़ते हैं। 1 अप्रैल 1937 को बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने सरकार बनाई। उनके सरकार में उनके साथ 3 और मंत्री थे, 2 नॉन मुस्लिम थे, 1 मुसलमान थे, और जो मुसलमान थे उनका नाम था नवाब अब्दुल वहाब खान, और इनका ताल्लुक मुंगेर से ही था, और ये खानकाह मुंगेर में बहुत ज्यादा अकीदत रखते थे। ठीक इसी इलेक्शन में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब इलेक्शन जीतते हैं। किस जगह से? मधेपुरा सुपौल सीट से। जी हाँ, 1937 में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब एमएलए बनते हैं, और उसके बाद वो फिर सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक जिम्मेदारी अपनी खानकाह की भी थी। लेकिन उनके भाई एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं। साल 1946 में चुनाव होता है, ठीक इसी सीट से जिससे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी चुनाव जीते थे। उनके भाई नूरुल्लाह रहमानी साहब इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं मुस्लिम लीग के खिलाफ, लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं होती है। वो जमीयत उलमा हिंद के उम्मीदवार थे। बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है, तो नूरुल्लाह रहमानी साहब
कई टर्म एमएलसी रहे। फिर उनके बाद उनके भतीजा और मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के साहबजादे मौलाना वली रहमानी साहब 1974 से 1996 तक बिहार में कई टर्म एमएलसी रहे। इस दौरान 1985 और 1990 के दौरान उन्हें 2 बार उपसभापति बनने का भी मौका मिला। वो लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, यानी इमारत शरिया कम खानका रहमानी से जुड़े हुए लोग लगातार सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं। वैसे में ये कहना कि मौजूदा दौर में जो राहुल गांधी की मुलाकात वहाँ हुई है वो जस्ट रिलीजियस स्कॉलर से मुलाकात हुई है या एक रिलीजियस पर्पस या फिर स्पिरिचुअल पर्पस कह सकते हैं, वैसा नहीं माना जाना चाहिए। ये एक तरह की सियासी मुलाकात है, क्योंकि इस संस्था यानी इस खानका से जुड़े हुए लोग डायरेक्टली हमेशा से सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं। वैसे में ये मुलाकात आगे क्या शक्ल लेती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी फर्श पर तेजस्वी यादव के साथ वहां के सज्जादा नशीं के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं, वैसे ही एक तस्वीर आज से ठीक 40 साल पहले 1985 में जब राजीव गांधी वहां पहुंचे थे तो वैसे ही सेम तस्वीर साथ में कोलाज बनाकर वायरल। तो वैसे में ये एक चीज थी जो मुझे लगा कि जब ये तस्वीर वायरल हो रही है तो एक नई जानकारी आप लोग के दरमियान दी जाए कि यहाँ से जुड़े हुए लोग हमेशा से सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं। कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, खुलकर ये सियासत में है। तो आने वाले दिन में सियासत किस तरफ करवट मोड़ेगा तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें दें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।